वेलकम टू ट्यूटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं एक और छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए। जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में। और जैसे कि आपको पता ही है कि आपके जो आर ओ के एग्ज़ाम में जो साइंस का सेक्शन है, और साइंस के सेक्शन से बायोलॉजी के सेक्शन से अच्छा खासा जो है क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ की। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा आपके सामने, मेल हार्मोन इज, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा मेल हार्मोन है। नाम जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, एड्रिनलिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए 5 सेकंड का टाइम लेंगे आप लोग और बताएंगे कि इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कि क्या है, मेल सेक्स हार्मोन। बहुत आराम से पढ़िएगा। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर इसका निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। अब अगर हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में, द मेल सेक्स हार्मोन इज अ टेस्टोस्टेरोन। इट इज रिलीज बाय टेस्टिस इन द मेल बॉडी। द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, कई बार फंक्शन पूछ लेता है कि बताओ जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका फंक्शन क्या है, तो उसका फंक्शन है टू रेगुलेट स्पर्म प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। और साथ ही साथ इसका दूसरा फंक्शन क्या लिखा हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो रेगुलेट, और क्या कंट्रोल करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज। जैसे कि मूंछों का या दाढ़ी का आना, आवाज का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना, मसल्स डेवलप होना, ये सारे के सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से बॉयज में या लड़कों में होते हैं। चलिए, आपको अब मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में मेल सेक्स हार्मोन पूछा था, इसमें पूछा गया है फीमेल सेक्स हार्मोन। तो देखिए कौन कौन से 4 ऑप्शन है, एस्ट्रोजन, ऑक्सिन, या एंड्रोजन, या इंसुलिन। इसमें से आपको बताना है कौन सा फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन है या ऑक्सिन है या एंड्रोजन है या इंसुलिन। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर इसका निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका एस्ट्रोजन। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देखें जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। देयर आर सेवरल हार्मोन्स इन फीमेल बॉडी विच आर नेचुरली प्रोड्यूस एंड सेक्रेटेड बाय ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे मेल में एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वैसे ही फीमेल में एंडोक्राइन सिस्टम होता है, और लगातार ये हार्मोन जो है वो हमारी मेल या फीमेल की बॉडी में सेक्रीट्स होते रहते हैं। द हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर secreted to influence on a woman's reproductive system। तो देखो आपको साफ साफ रट्टा मार के जाना है कि दो वो कौन से हार्मोन हैं जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला जो कि इसका आंसर था एस्ट्रोजन हार्मोन, और दूसरा आपको भी याद रखना है सेकंड हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फिर द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज अ मेल प्रोडक्टिव हार्मोन, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। The other hormone involved in the function of female reproductive system are LH, FH, prolactin, HCG, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे निकलता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये भी क्या है, आपके सारे के सारे फीमेल हार्मोन है। आपको इनके जो फंक्शंस हैं वो आपको याद रखने हैं। कई बार इनके जो फंक्शंस हैं वो आपके पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCG, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन। ठीक, तो साइंस का सेक्शन स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से करना। मैंने अपना जो ये आप देख रहे हैं जो कोर्स बना रखा है उसमें जनरल साइंस का सेक्शन के फोल्डर्स अलग से वीडियोस बनाए हैं और उसकी PDF फाइलें रखी हैं, और बहुत डिटेल में साइंस के जो वीडियोस हैं वो भी मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ, जो बिल्कुल आपके PCS के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाए। अगर आप कोर्स को मेरे परचेज करना चाहते हैं RO के कोर्स को, तो इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अबाउट लिम्फ इज करेक्ट? लिम्फ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से करेक्ट? तो पहले आप लोग को लिम्फ पता होना चाहिए, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। पहला देखें, जो पहला स्टेटमेंट है, लिम्फ इज फॉर्म्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड वेसल थ्रू कैपिलरीज। दूसरा स्टेटमेंट है, लिम्फ कंटेन ब्लड सेल्स सच एज आरबीसी। यानी कि इन चारों में से 3 गलत होंगे। लिम्फ इज ऑल्सो सर्कुलेटेड बाय ब्लड सर्कुलेटिंग हार्ट। और चौथा स्टेटमेंट है, लिम्फ ओनली ट्रांसपोर्ट हार्मोन। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है अबाउट द लिम्फ वो बिल्कुल सही है, बाकी 3 गलत है। उम्मीद है मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आप लोगों ने भी आंसर इनको पता हो गया, अब तक निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका ए। लिम्फ इज फॉर्म ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज। अब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखें हम लोग। तो लिम्फ होता क्या है हमारे यहाँ? लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, पूरी बॉडी में कलरलेस फ्लूइड की तरह बहता है, दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द लिम्फेटिक सिस्टम। देखो हमने हमारी बॉडी में एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें आर्टरीज हैं, वेन है, हार्ट है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम है जो पाँव से लेकर, हाथ से लेकर, सर से लेकर आपका फ्लो करता है। द मेन रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज टू एक्ट एज अ filter against microbes, organic waste, toxin and other debris. It carry lymphocytes through the body, fight against the infection. बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई लिम्फेटिक सिस्टम का। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन पेयर्स? पेयर की फॉर्म में ह्यूमन बॉडी। ठीक है, 2 ग्लैंड है, आपको बताना है इनमें से चारों में से कौन सी है। क्या वो एड्रिनल ग्लैंड है, क्या वो लिवर है, क्या वो पैंक्रियाज है, क्या वो पीनियल? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे आंसर पढ़ते पढ़ते इसका आंसर सोच लिया होगा कि क्या आंसर हो सकता है। तो भाई इसका जो आंसर है वो है आपका एड्रिनल ग्लैंड। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ये होती कहाँ है? ये ठीक आपकी जो 2 किडनियां हैं उसके ठीक ऊपर कैप के तरह होती है। अगले डायग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपकी किडनी है और ठीक किडनी के ऊपर ये जो है आपकी क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। जैसे कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोगों के लिए कि एड्रिनल ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, इवन नेम एड्रिनल डायरेक्टली रिफर टू देयर लोकेशन। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ, आपने इंसुलिन सुना होगा। इंसुलिन क्या चीज है? क्या वो एक हार्मोन है, क्या वो एक एंजाइम है, क्या वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, या ऑल ऑफ देम, क्या वो चारों? थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने आंसर बिल्कुल सही निकाला होगा। और इसका आंसर है इंसुलिन एक हार्मोन है और आपके ये बॉडी में या ब्लड में, बोलूं ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल रखता है। अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। लाइफ सेविंग हार्मोन इज, इन चारों में से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो लाइफ सेविंग हार्मोन जो है सेक्रेट करती है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या वो एड्रिनल ग्लैंड है, अभी बताया किडनी के ऊपर होती है, पिट्यूटरी है, या थायराइड है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो भाई इंडोक्राइन सिस्टम डिटेल में जरूर पढ़िएगा। मैंने अपने ये जो कोर्स है उसमें बाकायदा साइंस वाले फोल्डर में इंडोक्राइन सिस्टम को बहुत डिटेल में समझाया है। इसका जो आंसर है बताता हूं मैं क्या है। इसका आंसर है एड्रिनल ग्लैंड। 7वां क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन? इनमें से चारों में से इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है? जब भी आप किसी मुसीबत में फंसते हैं या कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इमरजेंसी होती है, ये हार्मोन तुरंत निकलता है और आपके ब्लड में मिलकर आपको उस इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। क्या वो इंसुलिन है, क्या वो एस्ट्रोजन है, क्या वो एड्रिनलिन है, क्या वो ऑक्सीटोसिन? चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने मेरे आंसर पढ़ते पढ़ते सोच लिया होगा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका एड्रिनलिन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड निकालता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8th। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्लड प्रेशर? इन चारों में से ब्लड प्रेशर कंट्रोल कौन करता है ह्यूमन बॉडी में? थायराइड जो कि यहाँ गर्दन में है, हार्ट, किडनी, या एड्रिनल ग्लैंड? तो उम्मीद है आप लोगों ने
आंसर निकाल लिया होगा कि थायराइड है कि हार्ट है कि किडनी है कि एड्रिनल ग्लैंड है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, एड्रिनल ग्लैंड। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। 9th क्वेश्चन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में आते हैं, पर मैंने इसमें रख दिया है क्वेश्चन थोड़ा समझने के लिए। आपको क्या बताना है कि जो ये मिनरल्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ये जो मैं बोल रहा हूँ या जो आप पेन से समय लिख रहे हैं, ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कर रहे हैं, और इसी से आप लिख रहे हैं या बोलते हैं या चलते हैं। तो आपको बताना है ये मसल फंक्शनिंग के लिए इन तीनों में से किस मिनरल की जरूरत होती है। पहला खाली सिंगल कैल्शियम की, या दूसरा आंसर आयरन और सोडियम की, या तीसरा आंसर कैल्शियम और सोडियम की, या डी आंसर कैल्शियम, आयरन, सोडियम। चलिए, तो उम्मीद है आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। इसका आंसर है आपका डी, यानी कि आपके मसल्स को कैल्शियम भी चाहिए, आयरन भी चाहिए और सोडियम चाहिए, क्या करने के लिए, प्रॉपर वर्किंग। और चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। फॉलोइंग सेल सेक्रीट इंसुलिन। मैंने बताया था कि इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड शुगर होता है उसको कंट्रोल में रखता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सेल इंसुलिन निकालता है। क्या वो अल्फा सेल है, क्या वो क्या कहते हैं सिग्मा सेल्स हैं, क्या वो बीटा सेल्स हैं, क्या वो नर्व सेल। चलिए, आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा, वो है आपका बीटा सेल्स। उम्मीद है आप लोगों के 10 में से 8+ में जो क्वेश्चन होंगे वो सही होंगे। तैयारी अपनी लगातार रखिए, और अगर आप परचेज कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लगातार हम लोग जो है वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द यूकेपीसीएस एग्जामिनेशन, इसलिए आपको सारे वीडियोस इसी महीने या अगले महीने तक पूरे मिल जाए। मिलते हैं किसी और टेस्ट 10 क्वेश्चन की सीरीज में। हो सकता है कि मैं ज्योग्राफी या किसी और सब्जेक्ट से